यह कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलती। 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 या कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलती। यह कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलती। जन्मों जन्मों का पाप मन क्यों का सारा धुल दे। जन्मों जन्मों का पाप मन क्यों का सारा धुल दी। दीन बहुजन समर्थितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। या कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलती। यह कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलदी। आइए प्रेम से ऋषि मुनि जग जबता औंधन नेक नेक जय वेद बतौंधन। ऋषि मुनि जग जगतांगन नेक नेक जय वेद बतौंदन। ऋषि मुनि जग जबता औंधन नेक नेक जय वेद बतौंधन। ऋषि मुनि जग जगतांगन नेक नेक जय वेद बतौंदन। गंगा यमुना वेके तो अमृत रूप मगदी। गंगा यमुना वेग तो अमृत रूप मगदी। गंगा यमुना वेके तो अमृत रूप मगदी। जन्मों जन्मों का पाप मन क्यों का सारा धुल दी। या कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलती। यह कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलती। बड़ भाग्यानो ते मिलती। बड़ भाग्यानो ते मिलती। बड़ भाग्यानो ते मिलदी। बड़ भाग्यानो ते मिलदी। या कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलती। यह कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलदी। जन्मों जन्मों का पाप मन क्यों का सारा धुलती। जन्मों जन्मों का पाप मन क्यों का सारा धुल दी। नाथ समारंभां श्रीरामानन्दा
अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। कि गंगा मेरी स्वामिनी, मैं गंगा तेरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजिए मां, श्री उत्तराखंड मेरी वार। कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोल माखन चोर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए सबसे पहले अपनी वाणी और मन को पवित्र करने के लिए नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे। तत्पश्चात आज की इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरिनाम संकीर्तन का सहारा। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गाइए प्रेम से। मन में जब परमात्मा का नाम उच्चारण होगा तब जाकर इस वाणी की पवित्रता आएगी, इसलिए प्रेम से गाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद, श्याम गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्याम गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्याम गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्याम गोविंद गोविंद। हे ब्रजलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, श्याम गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, श्याम गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, श्याम गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, श्याम गोविंद गोविंद। हे पशुपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे पशुपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, पशुपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे पशुपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। हे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण ओ कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण ओ कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। बोल बाल कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की परम मंगल में परात्पर करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़ित बिंदित पीतांबर वरधारी श्री बालकृष्ण जी की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण जी सप्त दिवसीय सप्ताह भक्तिमय अनुष्ठान के आज प्रथम दिवस की मधुर वेला। इस ज्ञान गंगा में आई हुई समस्त मेरी गौगंगा स्वरूपिणी मेरी माताओं बहनों शिव स्वरूप मेरे भाइयों, इस यज्ञ के परम विद्वान यज्ञाचार्य आदरणीय रोशन प्रसाद पैनोली जी, हमारे कुल पुरोहित आदरणीय राकेश प्रसाद बडोनी जी, उनके साथ में ब्रह्मा का सहयोग कर रहे आदरणीय बड़े भाई जी, आदरणीय घनश्याम डंगवाल जी, शुभम बडोनी जी एवं समस्त ग्राम सभा बटवाड़ा के ग्रामवासी, समस्त रावत परिवार, पैनोली बंधु, कंडवाल परिवार, नोटियाल परिवार, इस नागराज देवता की मंदिर समिति, समस्त समिति के सदस्य, मेरे आराध्य भगवान भैरव, भगवान नागराज देवता, मान चंपा देवता, नरसिंह देवता, मां भराड़ी देवी, पंचनाम देवताओं, सबके हृदय में विराजमान प्रभु की इस दिव्य छटा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नतमस्तक चलता हूं और ले चलता हूं आपको आज प्रथम दिवस के मधुर बेला पर। मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है आप सभी के इस प्रेम को देख करके। भगवान नागराज की अनन्य कृपा मुझ पर हुई, जो आप सभी के आशीर्वाद से आज की ये प्रथम दिवस की मधुर बेला प्रारंभ हो रही है।
क्या चाहते थे हम लोग चाहते थे कि ये कथा बाद में हो, लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं। हमको चलाने वाला कौन है? परमात्मा। हम सिर्फ चाह सकते हैं, लेकिन होगा क्या? होगा वही जो परमात्मा चाहेगा, वही सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ाओ ऐसा। हम सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन पतंग की डोर कहका आत्मा परमात्मा की। उस पतंग को चलाने वाला कोई और है। बलि चाहता बैकुंठ को, भेज दियो पाताल। आपन इच्छा होत नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। हम लोग जो चाहते हैं वो होता नहीं है, और परमात्मा जो चाहते हैं वो तुरंत हो जाता है। तो हमको संचालित कौन करेगा? मेरे आराध्य भगवान नागराज, हमारे आराध्य भगवान भैरव। और ध्यान दीजिएगा माताओं, यह कथा कहते हैं मिन, और कौन इस कथा को सुनेगा और किसको ये कथा प्राप्त होगी? हम सब लोग आए तो हैं इस कथा में, लेकिन यह कथा कहते हैं मिन। लिख लेना। ऐसा नहीं है कि जो लोग इस कथा में नहीं आए हैं उनको ये कथा प्राप्त नहीं होगी ना। इस माइक के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जिनके मन में पवित्र होगा, जिनका मन निर्मल होगा, उनको ये कथा मिलेगी भाई। लिख लेना। कहते हैं मिलनी कथनवा। हम सब लोग आए हैं, लेकिन ये कथा मिलन कहते हैं। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन के मैल को धोएगा, निर्मल मन के दर्पण में हो प्रभु राम के दर्शन पावेगा। जिसका मन निर्मल होगा उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। और ये कथा कहां होती है? भगवान कह रहे हैं स्वर्गे सत्ते च कैलासे, वैकुंठे नस्त्ययं रसा, अता पिबन्तु सद्भाग्या, मामामुञ्चत कर्हिचित्। कक होंदी है कथा? स्वर्गे सत्ते च कैलासे। स्वर्ग में साक्षात परमात्मा रहते हैं। सत्ते और कैलाश में, इन जगहों पर भगवान की कथा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां साक्षात परमात्मा का वास है, इसलिए तक परमात्मा की कथा की जरूरत नहीं भाई। ये कथा कक होंदी? ई धरा पर, ई मृत्यु लोक पर यह कथा होंदी। और कहते हैं मिलने कथन, अता पिबन्तु सद्भाग्या। जो सद्भागी होंगे उन्हें ये कथा मिलेगी। मामा मुंचत कर्हिचित्। जब सब लोगों के मन में ऐसा विचार आएगा कि ये कथा हम सब की है, तब ये कथा सबको दुर्लभ होगी भाई। परमात्मा की देखो कैसी। आज कलश यात्रा भी थी, लेट भी हो गए हैं,
और भगवान इंद्रदेव भी बरस गए। तो जो सद्भागी होंगे उन्हें एक कथा मिलेगी। आज हम भागवत जी का परिचय जानेंगे। परिचय पहला दिन है, हम सब लोग यूं
या यह कथा भागवत की बड़ा भाग्यानो ते मिलदी। यह कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलदी। यह कथा यह कथा भागवत की बड़ा भाग्यानो ते मिलदी। यह कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलदी। यह कथा भागवत की बड़ा भाग्यानो ते मिलदी। यह कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलदी। बड़ा भाग्यानो ते मिलदी। बड़ा भाग्यानो ते मिलदी। बड़ भाग्यानो ते मिलदी। बड़ भाग्यानो ते मिलदी। या कथा भागवत की बड़ा भाग्यानो ते मिलदी। या कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलदी। जन्मों जन्मों का पाप मन क्यों का सारा धुल दे। जन्मों जन्मों का पाप मन क्यों का सारा धुल दी। दीन बहुजन समर्थितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। या कथा भागवत की भाग्यानो ते मिलदी। या कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलदी। आइए प्रेम से ऋषि मुनि जग जबता औंदन नेक नेक जय वेद बतौंदन। ऋषि मुनि जग जबता औंदन नेक नेक जय वेद बतौंदन। ऋषि मुनि जग जबता औंदन नेक नेक जय वेद बतौंदन। ऋषि मुनि जग जगता औंदन नेक नेक जय वेद बतौंदन। गंगा यमुना वेग तो अमृत रूप में बगदी। गंगा यमुना वेग तो अमृत रूप में बगदी। गंगा यमुना वेग तो अमृत रूप में बगदी। जन्मों जन्मों का पाप मन क्यों का सारा धुल दे। जन्मों जन्मों का पाप मन क्यों का सारा धुल दी। या कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलदी। या कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलदी। 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 या कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलदी। या कथा भागवत की बड़ भाग्यानो ते मिलदी। जन्मों जन्मों का पाप मन क्यों का सारा धुल दे। जन्मों जन्मों का पाप मन क्यों का सारा धुल दी।
तब जाकर के साफ होगा। सामने हम कुछ और दिखाते हैं और मन में कुछ हमारा और होता है। उस मन की शुद्धि कब होगी? जब इस ज्ञान गंगा में हम उदान करें, जब हम परमात्मा का नाम लेंगे तब जाकर के हमारा ये मन साफ होगा। और मन साफ किसका होगा? परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, निर्मल मन जन तो मोहि पावा। जिसका मन माताओं निर्मल होगा, जिसके अंदर कोई पाप नहीं होगा, उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। भगवान का स्मरण करने से क्या होती है? बाह्य की शुद्धि होती है। सव्वायाभ्यंतरस्तुति यस्मरे पुंडरीकाक्षं सव्वायाभ्यंतरस्तुति। इस भागवत की ज्ञान गंगा की क्या महिमा गाई जाए। जब सुखदेव जी महाराज जी इस ज्ञान गंगा को सुनाने के लिए परीक्षित के समुद्र प्रकट हुए, ध्यान देना बताऊं, इस भागवत की क्या महिमा है, इस भागवत की क्या महिमा है, इस भागवत की महिमा क्या गाई जाए कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित के सन्मुख उपस्थित हुए भागवत कथा को सुनाने, जैसे ही सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित के सामने प्रकट हुए कि क्या हुआ? परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्तुते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वा देवा तत्र समागमम्। माताओं, जैसे ही देवताओं ने सुना क्या कि राजा परीक्षित को जो है क्या सुनाई जा रही है? ये भागवत कथा सुनाई जा रही है। देवता लोग अपने लोक से दौड़ दौड़ कर यहाँ आ रहे हैं सुखदेव जी के सामने कि हे प्रभु, हमने जैसे सुना कि क्या है, राजा परीक्षित आज से 7वें दिन मरने वाले हैं, तो हम अमृत का कलश लेकर के आगे, इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए, मृत्यु के भय से परे हो जाएगा। फिर राजा परीक्षित को मरने का कोई भय नहीं रहेगा, और जो आप राजा परीक्षित को पिलाने वाले हैं वो हमें पिला दीजिए, हम अमर हो जाएंगे, परीक्षित फिर मरेगा नहीं। कहने का अभिप्राय ये है कि क्या है, सुखदेव जी सोच रहे हैं आए दिन तो लोग मरते रहते हैं, आज से पहले तो कभी देवताओं ने ये अमृत कलश नहीं लाए हैं। आज ऐसी कौन सी बात होगी कि क्या है, देवता लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे, और जो कथा आप भागवत आप राजा परीक्षित को सुनाने वाले हैं वो हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा ठीक है राजा, देवताओं एक काम करो, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम पिला दीजिए। देवता लोग क्या कह रहे हैं कि नाना, पिलाने तो हम आए ही हैं, लेकिन उसके बदले में हम भी ये कुछ चाहते हैं। कृपा श्यामो वयम सर्वे, जो राजा परीक्षित को पिलाने वाले हैं वो समय पिला दीजिए। एवं विनिमये जाता सुधा राज्ञा प्रपीयताम, कृपा श्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। प्रभु, जो ये कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने वाले हैं, इस कथा को हमें सुना दीजिए। जैसे सुखदेव जी ने सुनाया कि क्या इस कथा को आपको सुना दीजिए। अरे कांच का टुकड़ा तुम हमें दे रहे हो और हमसे करोड़ों की मणि ले रहे हो। मतलब सुखदेव जी महाराज जी ने क्या करा, जो अमृत का कलश है उसको कांच का टुकड़ा बताया। अरे जो ज्ञान गंगा है इसको करोड़ों की मणि मिला। सुखदेव जी सोच रहे हैं कि क्या है, अरे इस अमृत को कलश के लेकर के आज देवता लोग कैसे आ रहे हैं। कद्रू माँ विनती, माँ गरुड़ की जो माँ थी विनती देवी, वो कद्रू के जाल में फंस गई थी। कथा महाभारत की बड़ी लंबी चौड़ी आती है। विनती देवी ने कहा, हे देवी, दीदी तुम ये बताओ कि मुझे अपनी दासता से मुक्ति कैसे दिलाओगे।
तो उन्होंने कहा यदि तुम्हारा बेटा गरुड़ क्या करे, भगवान से इंद्र से वो अमृत का कलश लेकर के आए, तब तुम मेरे उस दासता से मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकती हूँ। भगवान गरुड़ गए और इंद्र से बड़ा पराक्रम हुआ कि क्या है इस अमृत के कलश के मुझे दे दो, लेकिन इंद्र ने राजी राजी दिया नहीं। इंद्र का जब क्या है बहुत बड़ा भयानक युद्ध किसके साथ हुआ, गरुड़ के साथ, तब जाकर के गरुड़ के प्रभाव को देकर के तब जाकर के इंद्र ने वो अमृत का कलश दिया, लेकिन राजी राजी दिया नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जिस अमृत को कलश लाने के लिए गरुड़ भगवान को युद्ध करना पड़ा, भगवान का वाहन होकर के भी, आज देवता लोग उस कलश को लेकर के आ गए। अरे देवताओं तुम क्या हो, तुम बड़े ठगी हो भाई, तुम क्या कर रहे हो, तुम कांच का टुकड़ा हमें दे रहे हो और करोड़ों की मणि हमें दे रहे हो, करोड़ों की मणि हमसे मांग रहे हो। अब देखो ये जो भागवत है इसका जो वक्ता है और श्रोता है वो कैसे हैं। जो राजा जो सुखदेव जी हैं वो है ब्रह्मराम, जो सुखदेव जी महाराज इस कथा को सुना रहे हैं वो है ब्रह्मराम, और जो राजा परीक्षित इस कथा को सुन रहे हैं वो है विष्णुराज। सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे, और जब तक भगवान ने आशीर्वाद का वरदस्त सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित राजा उनके ऊपर नहीं धर दिया, सुखदेव जी महाराज जी के ऊपर नहीं धरा, तब तक उन्होंने जन्म नहीं लिया। कि क्या है, अरे तुम प्रेम से जाओ, मेरी माया तुमको मोहित नहीं करेगी, तब जाकर के सुखदेव जी महाराज जी ने जन्म लिया। और राजा परीक्षित जब मां उत्तरा के गर्भ में थे तो क्या है, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करा तो तुरंत नारायण ने क्या करा, उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान राजा परीक्षित को बचा। राजा परीक्षित ने बाद में हमको जगत को देखा, पहले जगदीश को देखा। तो जिसके श्रोता और वक्ता दोनों मां के गर्भ में कि भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं, ऐसे ही श्रोता और क्या है वक्ता को कोई नहीं ठग सकता। इसलिए अभक्ता विज्ञाया न ददो सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। आज सुखदेव जी महाराज जी ने देवताओं को अभक्त कह दिया कि देवताओं तुम क्या है अभक्त है, डांट दिया, लेकिन वो कथा सुनाई नहीं। जब देवताओं को वो कथा नहीं मिली, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए। अरे ब्रह्मा जी तुम तो कहते हो कि अमृत सर्वश्रेष्ठ है, अरे हम इस अमृत को लेकर के क्या सुखदेव जी महाराज जी के पास गए कि इस कथा को हमें सुना दीजिए और ये परीक्षित को पिला दीजिए, लेकिन उन देवताओं ने हमें भगा दिया। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि अरे ऐसी क्या महिमा है भागवत की कि जो अमृत के सामने भी फीकी पड़ गई। तो आज ब्रह्मा जी क्या करने लगे, राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुराधाता विस्मिता सत्यलोके कुलाम बद्वा तोलयत्सादनान्यजा। ब्रह्मा जी क्या करने लगे, मानसिक तराजू में आज संसारिक के सर्व सुखों को रखा और दूसरी ओर भागवत जी को रख दिया। संसारिक के जितने भी सुख साधन हैं ब्रह्मा जी ने एक पल्ले पर लिया और दूसरे पल्ले पर भागवत जी को रखा। ब्रह्मा जी ने क्या देखा, लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेणाइदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। क्या देखा ब्रह्मा जी ने कि क्या है, भागवत जी का पल्ला भारी हो गया और संसार के जितने सुख साधन रखे थे वो सब क्या हो गए, वो उस भागवत जी के सामने फीके पड़ गए। अब यहाँ सौनकादि ऋषि पसंद करने लगे, प्रभु जब जोरदार इतनी ये कथा है तो फिर 7 दिन में क्यों सुनी जाती है, कम ज्यादा क्यों नहीं। भंकमय नमः
मैं सवाल बहुत ज्यादा करता हूँ। यहाँ क्या कह रहे हैं शौनकादि ऋषि, हे प्रभु जब इतनी जोरदार ये कथा है तो ये फिर 7 दिन में क्यों सुनी जाती है, कम ज्यादा क्यों नहीं? ये सप्ताह जो श्रवण विधि है ये कहाँ से आई? तब सूत जी क्या कह रहे हैं? तब सूत जी कह रहे हैं कि ये सनकादियों ने नारद जी को ये सप्ताह श्रवण हरिद्वार में कराया। अब शौनक जी और चौंक गए। क्या कि क्या नारद जी ने सप्ताह श्रवण करा? लोक विग्रह मुक्तस्या नारदस्या स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतो संयोगा कुप्रदेशा। अरे क्या कह रहे हैं आप कि नारद जी ने सप्ताह श्रवण करा? अरे नारदस्य अस्थिरस्य नारदस्य, नारद जी तो अस्थिर हैं, फिर ऐसे नारद जी ने सप्ताह श्रवण विधि कैसे कर लिया? नारद जी ने 7 दिन बैठ करके कैसे भागवत जी को सुन लिया? और दूसरा प्रश्न ये है, पहला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि अरे नारद जी ने सप्ताह श्रवण कहाँ कर लिया, और दूसरा प्रश्न ये है कि संयोगा कुत्र देशा। प्रभु हमें अब ये भी बताओ कि नारद जी ने ये कथा कहाँ सुनी और क्यों सुनी? नारद जी ने कथा कहाँ सुनी और किस लिए सुनी? कृपया करके ये जो प्रसंग है इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए, इस कथा को थोड़ा और विस्तृत बताइए। तब क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तद्रुसुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, सनकादि चारों भाई बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे। क्यों विचरण कर रहे थे? बोले सत्संगार्थम, फालतू में नहीं घूम रहे थे, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। भजन ध्यान सब एकांत में हो जाता है, लेकिन सत्संग का आनंद कब है माताओं? जब कोई सत्संगी अच्छा व्यक्ति, अच्छा वक्ता हमें मिले, तब जाके सत्संग का आनंद है। और चारों भाइयों का जीवन ही कथा मात्रेक जीवन, चारों भाइयों का जीवन ही कथा सुनना और सुनाना। जब कोई वक्ता मिलता है तो वो श्रोता बन जाते हैं, और जब कोई श्रोता मिलता है तो वो वक्ता बन जाते हैं। चारों भाइयों का यही क्रम है। इसी क्रम को लेकर के चारों भाई बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे कि अचानक उन्होंने नारद जी को देखा। अचानक उन्होंने नारद जी को देखा और वो बड़े प्रसन्न हो गए कि आज नारद जी हमारे पास आए। अरे ऐसे संत हमारे पास आए हैं कि क्या है, जब ऐसे संत आए हैं तो क्या है, हमें आज सत्संग की प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या देखा, नारद जी को देखा, तो नारद जी का मुखमंडल जो है क्या कर रहा था, चिंता में डुबाई दे रहा था, चिंतातुर दिखाई दे रहा था। उन्होंने पूछा, अरे नारद जी क्या हो गया, क्यों तुम चिंता में हो? कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्रा कुतश्चागमनं तवा। अरे नारद जी आपका मुखमंडल क्यों इतना उदास हो रहा है? कौन सा धन आपका चला गया? अरे संसारिक लोग अगर हम लोग दुख करें तो बात बनती है, अब महात्मा अगर दुखी हो तो बात बनेगी। अरे डॉक्टर यदि बीमार हो जाएगा तो मरीज कहाँ जाएंगे? अरे नारद जी आप इतने संत महात्मा हैं और तुम्हें क्या है, तुम चिंता कर रहे हो? अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई कि जो तुम चिंता कर रहे हो? और आपने तो कोई आश्रम भी नहीं बनाया, कोई प्रपंच भी आपने नहीं रचा, तो आपको किस बात की चिंता है? और ध्यान देना माताओं, चिंता चिता चिंता समाप्रोक्ता, चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रेण विशेषता सजीवं दहते चिंता निर्जीवं दहते चिता। चिता चिंता क्षमा प्रोक्ता, चिंता से अगर एक बिंदु हटा दिया जाए तो चिंता चिता बन जाती है।
अगर हम लोग चिंता करेंगे तो क्या है, हमारा जो शरीर है वो इतना खोखला होता चला जाएगा, इतना खोखला होता चला जाएगा कि हम चिता पर लेट हो जाएंगे। अरे नारद जी, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें प्रभु का ध्यान करना चाहिए। इसलिए क्या करो, तुम परमात्मा का ध्यान करो। अब नारद जी भगवान का ध्यान करने लगे। उस परमात्मा की प्राप्ति कैसी होगी, उस परमात्मा की प्राप्ति हमें कैसे होगी। हरि कथा हरि अनंत ये कथा क्या है, बहुत ज्यादा विस्तृत है और समय का भी हमें ध्यान रखना है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे और उससे पूर्व हम एक बार भगवान नागराज को प्रणाम करेंगे और उसके बाद आज की वाणी को अपने विराम दूंगा। भगवान नागराज के सानिध्य में बैठा हूँ, इसलिए भगवान नागराज को प्रणाम करूँ और उसके बाद इस दिव्य कथा की आरती होगी। जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा। नगराजा साड़ियों का मोड़, हे देवा साड़ियों का मोड़, नगराज सतरंगों का सौड़, हे देवा तेरी गोड़ी लांद दौड़, नगराज सतरंगों का सौड़, हे देवा तेरी गोड़ी लांद दौड़। जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा। नगराजा लौंगदारी पान, हे देवा लौंगदारी पान, नगराजा बावन गौर मोली, हे देवा तुम्हारी चासान, नगराजा बावन गौर मोली, हे देवा तुम्हारी चासान। जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा। नगराज ताम की तामोली, हे देवा ताम की तामोली, नगराज ताम की तामोली, हे देवा ताम की तामोली, नगराज कन स्वाणी दिखेली, हे देवा तेरी गोंजो रमोली, नगराज कन स्वाणी दिखेली, हे देवा बावन गौरमोली। जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा, जय नागराजा नागराजा। बोल नागराज भगवान की। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक बार पुनः आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु की दिव्य छटा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। एक बार पुनः भगवान नागराज के चरणों में प्रणाम। समस्त जितने भी आयोजक करता हैं, श्रोत्र बिंदु हैं, समस्त बटवाड़ा के ग्रामवासी, समस्त ब्राह्मण, समस्त गौगण माताओं, आज इस पावन बेला यहीं पर विराम। इसके बाद जो भी संदेश होगा हमारे आदरणीय आचार्य जी आपको सुनाएंगे। एक बार सुनाते
लेकिन भा का क्या अर्थ है माताओं? भा माने भक्ति जो साधन है। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों में। भा माने भक्ति जो साधन है। और भा का अगर हम एक और अर्थ निकालेंगे तो भा माने भगवान जो साध्य है, और भा माने भक्ति जो साधन है। मतलब भगवान को जो प्राप्त करने का प्रथम उपाय है वो है भक्ति। और फिर माताओं हम भक्ति कहते हैं समझता, किसको समझते हैं हम भक्ति? 2 घंटे पूजा कर लेना उसको हम भक्ति समझ लेते हैं। रोज मंदिर चले जाना उसको हम भक्ति समझ लेते हैं। रोज पूजा पाठ करना उसको हम भक्ति समझ लेते हैं। सेवा करना मंदिर में उसको हम भक्ति समझ लेते हैं। लेकिन माताओं उसको भक्ति नहीं कहते हैं। मंदिर में जो पूजा करे वो कौन है? पुजारी। जो सेवा करे वो सेवक। जो जप करे वो जपार्थी। जो पाठ करे वो पाठार्थी। वो उनका क्या है? वो उनका कर्म है, वो उनकी ड्यूटी है जो वो कर रहे हैं। लेकिन वो भक्ति क्या है माताओं? यदि उस परमात्मा को पाना है तो भक्ति है उत्कंठा। यदि हम उस परमात्मा को पाना चाहते हैं तो वो भक्ति है उत्कंठा। विषय वस्तु तो रुपए से मिल जाएंगे माताओं, लेकिन जो भक्ति है, जो उत्कंठा है, वो किससे मिलेंगे? भक्ति से। और भक्ति का एक और अर्थ होता है माता, भक्ति माने संबंध। यदि आप उस परमात्मा से संबंध बनाओगे तो वो परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएंगे। रोज पूजा करो, रोज पाठ करो, रोज जप करो, रोज मंदिर जाओ, अच्छी बात है। लेकिन वो संबंध, वो साध्य भगवान से आपके जुड़ जाए कि जहां आप जाओ वहां मंदिर बन जाए। तब आपकी भक्ति, तब आपकी वो साध्य, तब आपका वो जीवन सफल हो जाएगा। अरे हिरण्यकशिपु ने तो, प्रहलाद ने तो हिरण्यकशिपु के घर में भी क्या कर दिया था? भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया था। शत्रु के घर में ऐसी भक्ति हम सब की होनी चाहिए, तब जाकर के उस भक्ति का प्रभाव हमारे जीवन में। तो भगवान से यदि हमें जुड़ना है तो सरल और सहज उपाय है उस परमात्मा की भक्ति करना। और कैसे बनाओगे संबंध? संबंध कर बनाओ तुम भगवान से। मान लीजिए आपके घर में 4 सदस्य हैं। ध्यान से सुनना माता, आपके घर में 4 सदस्य हैं और कोई आपको पूछे कि कति लोग तुम, कति आदमी तुम्हारे घर में, तो कहना 5। एक संबंध भगवान से भी जोड़ लेना, एक साध्य भगवान से भी जोड़ लेना। यदि आप उस भगवान को अपना मान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। दिन भर हम क्या करते हैं? दिन भर हम पैसा कमाते हैं, दिन भर हम काम करते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ जाता है? बच्चों पर, बीवी पर, घर पर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन एक संबंध अगर हम उस परमात्मा से बना लेंगे तो दिन भर का काम आपका, दिन भर की पूजा आपकी भगवान के लिए हो जाएगी। वो उत्कंठा, वो संबंध भगवान का आपके जीवन को सफल बना देगा।
और जब आप ये समझ लोगे कि भगवान हमारे हैं, परमात्मा क्या है, हमारे सदस्य हैं, तब क्यों जब आप ऐसा समझोगे कि भगवान हमारे सदस्य हैं, तब क्या होगा, तब आप जो भी भोजन बनाओगे तो आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि मैं नारायण को भी खिलाऊंगी, मैं भगवान शिव को भी खिलाऊंगी, मैं माता रानी को भी खिलाऊंगी, मैं अपने आराध्य भगवान भैरव को भी खिलाऊंगी, मैं नागराज भगवान को भी खिलाऊंगी। तब वो भोजन प्रसाद बन जाएगा और उस प्रसाद में तब सामर्थ्य आएगी और वो प्रसाद आपके दुख का हरण कर लेगा। तो पहला अर्थ क्या है माताओं, भा माने भक्ति, जो साधन है, जो संबंध है भगवान से जुड़ने का। और भगवान गीता में क्या कहते हैं कि क्या करो, तुम मेरी ओर अगर एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पास आओ तो सही। पहला अक्षर माताओं भा का है संबंध, मतलब उस भगवान से जुड़ जाना। और दूसरा अक्षर क्या है, गा। ध्यान दीजिएगा माताओं, गा माने होता है ज्ञान। ज्ञान बहुत सूक्ष्म भी है और बहुत विस्तृत भी है। ज्ञान क्या है, बहुत सूक्ष्म भी है और विस्तृत भी है, और कुछ ना समझ पाना भी ज्ञान है। मतलब ये कह लीजिए कि ज्ञान कुछ ना समझ पाना भी ज्ञान है। उदाहरण देखो माता, मान लीजिए हम अपने घर में भागवत जी का आयोजन करवाते हैं, तो हम उसमें 3 प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है, हम यदि जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम भागवत जी का आयोजन करा रहे हैं, तो इसमें 3 प्रकार की सामग्रियों का हम प्रयोग कर रहे हैं। भाई कौन कौन की सामग्री, एक सामग्री तो वो जो क्या है हमने लाई है और हमने 7 दिन तक प्रयोग करना है और लास्ट में उसको डस्टबिन में डाल देना है। लास्ट में हमने क्या करना है, नष्ट कर देना है। एक दूसरी सामग्री वो है जो हमने क्या करी है, लाई है, 7 दिन 9 दिन तक हम उसका रेंट भरेंगे और उसके बाद हम उसको वापस कर देंगे। 2 प्रकार। तीसरी जो सामग्री है माताओं, वो हम अपने पास रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तीसरी जो सामग्री है वो हम अपने पास रखेंगे, और यदि हमने गड़बड़ कर दी कि जो सामग्री अपने पास रखनी थी वो क्या कर दी, वापस कर दी, और जो वापस करनी थी वो अपने पास रख दी। ये जो नष्ट करनी थी वो अपने पास रख लिया, जो अपने पास रखनी थी वो नष्ट कर दी। तो क्या है, अगर हम जो वापस करना था वो सामान हम अपने पास रख लेंगे, तो टेंट वाले भैया क्या कहेंगे, अरे भैया तुमने गड़बड़ कर दी, ये सामान मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है और मेरा सामान वापस लाओ। मतलब गा का सरल और सहज अर्थ है कि क्या है, क्या क्या त्यागना है और क्या ग्रहण करना है, वो ज्ञान है माता। भगवान ने हमें ये शरीर दिया है और हम समझते हैं कि ये शरीर हमारा है। भगवान ने हमें शरीर दिया है, हम समझते हैं ये शरीर हमारा है, लेकिन नहीं, परमात्मा ने ये शरीर हमें प्रयोग करने के लिए दिया है, और हमने इस शरीर का प्रयोग करना है, और वही 4 आदमी हमारा डिस्पोज कर देंगे। उन्हीं 4 आदमियों ने हमारा डिस्पोज कर देना है, करना है कि नहीं करना है। तो ये शरीर जो है ये हमें प्रयोग करने के लिए दिया है, और हम समझ रहे हैं कि ये शरीर हमारा है। माताओं, शरीर नाशवान है। इस शरीर ने एक ना एक दिन इस धराधाम को छोड़कर जाना है, क्योंकि आते जाते हम सबको देख रहे हैं। इतना निश्चय है कि एक ना एक दिन हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन मृत्यु पर कोई विचार नहीं करता। कर दो कोई विचार। लेकिन माताओं, ये शरीर जो है ये बड़ा दुर्लभ बताया भागवत में। भागवत जी की 11वें स्कंद में इस शरीर के बारे में बहुत सुंदर लिखा है। क्या लिखा है, दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि
दुर्लभम मन्ये वैकुंठा योगी दर्शनम। भगवान जी भागवत जी के 11वें स्कंद में क्या लिख रहे हैं कि ये शरीर जो मिला है ये बड़ा दुर्लभ है माता। हम इस 84 लाख योनि धारण करने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है और हम इसको यूं ही बिता देते हैं। लेकिन क्या है, ये शरीर बड़ा दुर्लभ बताया और एक दोष है माताओं इस शरीर में। इस शरीर बड़ा दुर्लभ तो है लेकिन इस शरीर में एक दोष है। क्या? ये सांझ को जाएगा भी कि नहीं जाएगा इसका कोई पता नहीं। ये कल देखेगा भी कि नहीं देखेगा इसका कोई पता नहीं। ये दोष है माताओं इसमें, लेकिन है बड़ा दुर्लभ। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कौन सी सामग्री आप अपने पास रखते हैं और कौन सी आप त्याग देते हैं। तो गा का जो सामान्य अर्थ है माताओं, क्या सही वस्तु को रखना है और कौन सी वस्तु को छोड़ना है, वो ज्ञान है माताओं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस शरीर के बारे में बता रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जे परलोक संवारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये शरीर क्या है, बड़े भाग्य से हमें मिला है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेना, ये बड़े भाग्य से हमें ये शरीर मिला है। इसलिए इस शरीर का उपयोग आप कैसे करते हैं वो आपके पास, आपके ऊपर निर्भर करता है। बड़े दुर्बलता से हमें ये शरीर मिला है, इसलिए आप ये समझिए कि क्या है, हमें इसका प्रयोग कैसे करना है, क्या त्यागना है और क्या रखना है। गा का सिंपल अर्थ है माताओं, ज्ञान। जब आपके बारे में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी वस्तु हमें रखनी है और कौन सी वस्तु त्यागनी है, वो ज्ञान है। तीसरा जो अर्थ है माताओं वो क्या है, वैराग्य। भक्ति आपके जीवन में आ जाए तो क्या है, आपको वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य क्या है माताओं? सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। मतलब वैराग्य इतना हो जाए कि आप सुख दुख से परे हो जाए। कहते हैं बोलो वैराग्य कि जिसमें हमको कोई आन बान नहीं रहती, शरीर की सुध बुध ना रहती कि क्या है, कोई हमको प्रणाम भी कर रहा है तो ठीक है, नहीं भी कर रहा है तो भी ठीक है। परमात्मा बड़ी परीक्षा ले रहा है कि क्या है, परमात्मा जब हमारे जीवन में ये हो जाए कि क्या हानि है क्या लाभ है, जब हम इससे परे हो जाए तो वैराग्य हो जाए। अब देखो जैसे मानो हम यहाँ बैठे हैं, हम जैसे मानो यहाँ बैठे हैं तो किसी को गर्मी लग रही है, किसी को सर्दी लग रही है। कोई ये चाह रहा है कि पंखा चले, अभी तो बारिश होने लगी, लेकिन कोई ये चाह रहा है कि अपना अपना शरीर है मानो। किसी को ठंड अधिक लगती है तो किसी को गर्मी। जैसे हम लोग इस कथा में बैठे हैं तो क्या है, यहाँ तो वातावरण एक जैसा है, लेकिन कोई तो चाह रहा है कि पंखा चले और कोई चाह रहा है कि क्या है, ना पंखा नहीं बैठे, पंखा ना चले। यहाँ का वातावरण क्या है, एक जैसा है। हमें जो ठीक लगता है हम वही करते हैं।
उसी को हम क्या मान लेते हैं? वैराग्य मान लेते हैं। जो हमको ठीक नहीं लगता उसको हम बाहर भगा देते हैं। अरे सासू माँ हमको टोकती, हम क्या कहते रे, कब मरेगी रे बुढ़िया। मतलब हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हमारे जीवन में कोई रोकने टोकने वाला ना हो। ऐसा ये जीवन हो गया माताओं। इसलिए गा का जो अर्थ है माताओं वो क्या है? सुख दुख से जो परे हो जाए, हमें किसी ने प्रणाम करा या ना करा, उससे जो परे हो जाए वो क्या है माताओं? वैराग्य। सहजता से जो आ जाए, सहजता से जो आ जाए माताओं, वो है वैराग्य। मान लो क्या है, हम किसी बेटी का विवाह करते हैं। हम किसी बेटी का जब विवाह करते हैं तो बेटी खुशी खुशी क्या करती है? अपने घर में जो भी पिताजी की संपत्ति थी, धन दौलत थी, उसे प्रेम प्रेम से त्याग देती है। त्यागती कि नहीं त्यागती? उसके बाद वो नहीं कहती, बेटी कभी नहीं कहती कि पिता इस पर मेरा अधिकार है, ये भाई इस पर मेरा भी अधिकार है, कभी नहीं कहती। सहजता से जो आ जाए वो वैराग्य है, दूसरों के कहने से नहीं। और हमारे जीवन में हमें वैराग्य कब होगी? कब आता हमें वैराग्य? घर में हुई गड़बड़ कि चल बाबा के मठबट। हम कब जाते हैं घर से? वैराग्य कब आता है? हम कब समझते हैं कि हमें वैराग्य आ गया? जब घर पर कोई नहीं सुनता, जब घर में लड़ाई होती है, हम बोलते हैं छोड़ो घर का काम काज, हम वहां चले जरा जंगल की ओर। अरे वो वैराग्य नहीं है भाई, वो वैराग्य नहीं है। वो क्या है? वो तुम घर से लड़ाई करके जा रहे हो। जब ध्रुव जी, माताओं ध्यान दीजिएगा, जब ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में क्या है भगवान की खोज में गए थे, तो जब नारद जी मिले तो नारद जी ने पहले ध्रुव जी की परीक्षा ली। कह रहे तुम बच्चे हो, इस जंगल में क्या कर रहे हो? बच्चों को माँ बाप का बुरा नहीं मानना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन जब नारद जी ने देखा कि क्या है, अरे ऐसा तो नहीं, ये घर से लड़ाई करके आ रखा होगा, इसके जीवन में वैराग्य 5 वर्ष की आयु में कैसे आ गया? लेकिन जब नारद जी ने ध्रुव जी की परीक्षा ली, जब ध्रुव जी पास हुए, तब नारद जी ने कहा हाँ वास्तव में ये इसके अंदर वैराग्य है। तो पिता के घर में बेटी की जो भी संपत्ति होती है उसे वो सहजता से जो छोड़ देती है वो त्याग है। किसी के कहने से नहीं, जो सहजता से त्याग दें वो त्याग है। लेकिन हमारा मन इतना नुकीला है माताओं, हमारा मन इतना नचीला है कि 4 दिन तक अगर हम किसी सोफे में बैठेंगे ना, ध्यान दीजिएगा तुम्हारा मतलब की बात, 4 दिन तक अगर हम किसी सोफे में बैठते हैं तो 5वें दिन हम क्या बोला तक बैठने लगे। अरे मैं बैठी थी वहां, हम ये चाहते हैं ये सोफा हम घर ले जा रहे हैं, लेकिन टेंट वाल भाई का निधन लगा, क्योंकि अगर उस पर अपना अधिकार जमाओगे तो टेंट वाले क्या भाई। और बेटी को कह रहे हो कि क्या है, अरे बेटी तूने सब कुछ छोड़ दिया, तेरे घर वो है। तो सहजता से जो आ जाए वो त्याग है माताओं, वो वैराग्य है माताओं। और क्या है, वो कब आएगा? वो कब आएगा? वैराग्य कब आएगा? जब हमारे जीवन में क्या होगा? भक्ति प्रविष्ट होगी, तब हमें वैराग्य आएगा। जब हमारा संबंध उस परमात्मा से बनेगा तब हमें वैराग्य आएगा। निर्मान मोहा, आपके भीतर मान सम्मान की वृत्ति जब हट जाएगी तब मान लीजिए कि आपके जीवन में आपके अंदर वो वैराग्य आ गया। जब क्या हो, जब सम्मान से आप परे हो जाओ, इससे जब आप परे हो जाओ तो समझ लेना कि वो वैराग्य आ गया। ये सामान्य अर्थ है माताओं वाका। मैं सिर्फ आपको परिचय बता रहा हूँ, आज हम भागवत में प्रवेश नहीं करी, सिर्फ परिचय बता रहा हूँ कि यदि क्या है नींव मजबूत होगी माताओं तो मकान ऑटोमेटिक मजबूत होगा। इसलिए क्या है, पहले दिन हमें क्या करनी है, अपने नींव को मजबूत करना। अब वाह जब जो ता माने हैं, ता का सरल और सहज अर्थ है त्याग। माताओं आपके जीवन में भक्ति ना हो कोई बात,
आपको ज्ञान अर्जन आप ना कर सको कोई बात नहीं, आप वैराग्य भी ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन त्याग आपके जीवन में यदि आ गया तो मान लीजिए कि आपका जीवन क्या हो गया, सफल हो गया। संकल्प आपने कि क्या है, आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आज इसके बाद इस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, वो त्याग है माता। भरो भलवास नरक करता दुष्ट संग जनी देहि न दाता। बर भलवास नरक करता दुष्ट संग जनी देहि न दाता। गोस्वामी तुलसीदास जी साफ शब्दों में लिखते हैं, हे परमात्मा मुझे नरक दे देना चलेगा, लेकिन मुझे दुष्टों की संगति ना देना। हे परमात्मा मुझे दुष्टों का संग ना देना। क्यों? क्योंकि यथा जिस प्रकार जिन लोगों से आप संबंध रखोगे, जिनके साथ आप रहोगे, तो क्या है, आप क्या हो जाएगा, आप भी ऐसे हो जाएगा आपका जीवन। आप भी क्या हो जाएगा, जैसे जिनके साथ में आप रहोगे आपका जीवन भी वैसे हो जाएगा। तो ता का जो सरल अर्थ है माताओं, वो है त्याग। आपके जीवन में जो दुर्व्यसन है उनको यदि आप त्याग लो तो समझ लेना कि आपका जीवन धन्य हो गया। अब माताओं